तो हमारे साथ दीदी हैं योग ग्राम में। यहाँ पर हम जानेंगे कि योग प्राकृतिक चिकित्सा में आयुर्वेद में उन्होंने क्या क्या लाभ प्राप्त किए। आपका शुभ नाम? स्वाति गोविंद राघव। कहाँ से आए हैं? परभनी। परभनी से। हाँ, तो क्या लाभ मिला आपको? मुझे सोराइसिस था 25 साल से। ओहो, बहुत लंबा। हाँ, क्रोनिक सोराइसिस। क्रोनिक सोराइसिस। वो मुझे पाँच छः साल तो पहले मैंने एलोपैथी की दवाई ली, लेकिन अब करीब 10-15 साल से मैं योगा, प्राणायाम और पतंजलि की टैबलेट लेके वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बढ़ा नहीं, कम होता है, तो सर्दियों में बढ़ता है। हाँ, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। और मेरा वज़न भी एम्पुटेशन की वजह से बढ़ गया था। वो अभी मैंने घर पे योगा प्राणायाम करके 4 किलो कम कर लिया 2 महीने में। और अब यहाँ पे आके 2 किलो कम कर लिया अभी 5 दिन से। तो क्या क्या दिक्कतें होती थी सोराइसिस में आपको? सोराइसिस में मुझे खुजली वगैरह कुछ नहीं होती थी, खाली वो निकल जाते थे, स्किन निकलता था। ज़्यादा सिर पर ही था, पूरे बॉडी पे कम था। बॉडी पे पहले था, लेकिन वो योगा वगैरह से वो कम हो गया। योग ग्राम में माता जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम जानेंगे उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है। आपका शुभ नाम माता जी? सीमा चास्टर, उदयपुर, राजस्थान। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरा ब्रेस्ट कैंसर था। अच्छा, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में? हाँ जी। कब से? 2016-17 में था। 17 में ऑपरेशन कराया, कीमो कराया, पर महीने भर बाद ही मैंने योग प्राणायाम, ऑपरेशन के महीने भर बाद ही योग प्राणायाम चालू कर दिया। ऑपरेशन के बाद भी हो गया? मतलब ऑपरेशन कराया, ब्रेस्ट निकाला, तो उसके बाद मैंने महीने 1.5 महीने में योग शिक्षक से योग सीखना चालू कर दिया। तो उसके बाद 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को मैं योग करती थी। और उसके बाद से मैंने कीमो के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयों का भी उपयोग किया, तो उससे मेरे साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। और उसके बाद से अभी तक मैं ठीक हूँ। और सेकंड बार मैं यहाँ आई हूँ, 2020 में आई थी, 2024 में वापस आई हूँ डिटॉक्स के लिए। अभी छोटे जॉइंट्स में थे थोड़े बहुत दर्द के लिए, इसके लिए मैं अभी डिटॉक्स कराने आई हूँ। आपने बहुत ही दिमाग से और चतुराई से सब एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद भी शुरू किया, और प्राणायाम भी करते हैं। हाँ जी। तो हमारे साथ योग ग्राम में आज बाबूजी हैं, तो हम जानते हैं इन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया। सबसे पहले आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार ग्रोवर। कहाँ से हैं? मैं सर चूरू, राजस्थान। क्या आयु है आपका? 65। और समस्या क्या थी? सर एक्चुअली बात है आज से करीबन 22-23 साल पहले की। उस समय जब मैं रात को सोया हुआ होता था नींद में, तो मेरे पाँव से लेके गोडे तक, हाँ घुटने तक पाँव अकड़ जाते थे, कभी एक, कभी दूसरा, कभी दोनों। और उस समय स्थिति ये होती थी कि मैं बेड से नीचे नहीं उतर सकता था। केवल सोते समय होता था? नींद में। और ये होता था यदा कदा, कभी महीने में 1 बार, कभी 2 बार, कभी 1 बार, कभी 2 बार। तो मैंने एलोपैथिक कई डॉक्टरों को दिखाया, 7-8 महीने 10 महीने चलता रहा ट्रीटमेंट। लास्ट में उन्होंने कहा भाई साहब ये तो समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो उम्र के साथ साथ आती हैं। तो मुझे चिंता ये हो गई कि इंशाल्लाह पैरालिसिस नहीं हो जाए। बच्चे छोटे थे उस समय। तो इस प्रॉब्लम का क्या नाम बताया डॉक्टर? डॉक्टर ने बोले पैरालिसिस हो सकता है, हुआ नहीं है। तो उसके बाद फिर कोई मित्र थे जो योग में बहुत रुचि रखते थे। एक दिन वो मिले मुझे, परेशान तो था, चल ही रहा था। बोले क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उनको बताई बात, तो उन्होंने मुझे कुछ बोले मैं ये समस्या आपकी चुटकी से दूर कर दूंगा, चिंता मत करो। तो मैं बताओ। फिर उन्होंने मुझे बहुत छोटे छोटे 3-4 योग बताए। बोले 1 महीने बाद रिपोर्ट करना मुझे। तो 1 महीने बाद मैंने जो उन्होंने बताया मैंने फॉलो शुरू कर दिया। 1 महीने बाद जब पता चला तो उन्होंने पूछा यार 1 महीने में तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपका टाइम 3 महीने और बढ़ाता हूँ। तो मैंने 3 महीने कंटिन्यू रखा। तो 3 महीने बाद फिर उन्होंने पूछा, आए मेरे पास चल के। मैंने भाई इन 3 महीने में तो नहीं हुआ, तो आप ये काम जारी रखना, ये समस्या नहीं आएगी। और मैं तब से लेके अब तक जारी है मेरा ये काम, और मुझे वो समस्या नहीं आई। तो ये दिन लगे आपको? मेरा आज भी जारी, और वो समस्या मेरे पास दोबारा नहीं आई, लेकिन मैं वो योग मेरे जारी है। उसके बाद मेरी समस्या आई नहीं, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया था ना। ये तो था मेरा खुद का अनुभव सर। एक अनुभव, मैं बैंक में नौकरी करता था। दूसरा अनुभव था, वो अनुभव ये था कि मेरे पास बैंक में एक कस्टमर आए थे व्हील चेयर के ऊपर। महीने 1.5 महीने में आए वो, 2 महीने बाद आए वो बैसाखी में। वो तीसरी बार 5-6 महीने बाद जब आए वो चल के आए। तो मेरा दिमाग घूम गया, मामला क्या है। तो फिर मैंने उनसे
बुलाया, बिठाया, पूछा, फिर उन्होंने बताया मैं पुलिस में नौकरी करता था और मुझे पैरालिसिस हो गया था और बच्चों ने जितना इलाज करवाना था करवा लिया, नहीं इलाज हुआ। लास्ट में मैंने मेरी नौकरी भी छोड़ दी और फिर मैं क्या है कि पहले बच्चों ने मुझे बैठक में रखा और बैठक के कुछ दिन बाद बच्चों ने वहाँ से सलाह मार के माँ बापू ने तो पीछे वाले कमरे में बिठा दिया, पैरालिसिस हो गए, जो भी आएगा दर्शन होते हैं। तो फिर क्या कैसे हो गया? तो वो उन्होंने बताया कि एक ब्लैक एंड वाइट पुराना टीवी था घर में, तो वो मेरे कमरे में छोड़ दिया। मुझे नींद आती नहीं थी, सुबह 4-5 बजे उठ जाता था। उस समय बाबा रामदेव जी का प्रोग्राम आया करता था, तो वो जैसे करते थे मेरी बहुत इच्छा होती थी, लेकिन मेरे हाथ हिलते नहीं थे, लेकिन मैं कोशिश नहीं मैंने छोड़ी। एक दिन मुझे ऐसा लगा मेरे हाथों में थोड़ा बहुत मूवमेंट है, तो उस दिन मेरा मन बहुत खुश रहा। अगले दिन मैंने डबल जोश से तीसरे मतलब धीरे धीरे करके मूवमेंट शुरू हुआ। एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो जो योग वो करवाना चाह रहे थे वो करने लग गया। तो क्या किया उन्होंने? लेटे लेटे योग किया? लेटे लेटे योग किया और लेटे लेके लोम विलोम प्राणायाम ये सब उसने करने धीरे धीरे शुरू किए। शुरू में उससे नहीं हो पा रहा था और वो जब होने लगा तो उसके लगा कि मेरे शरीर में कुछ हलचल हो रही है। और फिर बोले एक दिन ये सारी बात बोले मैंने मेरे परिवार को भी नहीं बताई। और एक दिन स्थिति ऐसी आई, मैंने मेरी वाइफ को बोला बेटे को भेज दे, मैं घूम के आऊँगा। क्या पागल हो गया पहले से हुआ है, तू भेज तो सही भगवान, मैंने पूरा जीवन तुझे दे दिया, इतना काम तो कर। तो बेटे का कंधा पकड़ के हाथ पकड़ के मैं आधा पौना किलोमीटर घूम के आया। और आज उस रामदेव जी के योग की वजह से मैं आपके पास चल के भी आया हूँ और अब मुझे अफसोस होता है कि मैंने नौकरी की छोड़ दी। तो ये दूसरे का अनुभव था, वो मेरा खुद का अनुभव था। तो ये थे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही आप दूसरों को भी योग के बारे में प्रेरित करें, क्योंकि लोगों ने आपको प्रेरित किया, आपको प्राप्त हुआ, आपसे दूसरों को दूसरे से ऐसे ही योग का खूब प्रचार होगा। रोज योग क्लास में जाते हैं। हमारे साथ हैं आज गीता जी, जो दिल्ली शहादरा से आई हुई हैं। तो हम उनसे जानेंगे उनका अनुभव क्या है, क्या उनको लाभ मिला है योग करके और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। हाँ जी गीता जी। ओम गुरु जी। तो क्या लाभ प्राप्त हुआ आपको, कैसे किया आपने? गुरु जी मैं 5 महीने पहले आई थी यहाँ पे, तो मेरा ये अंगूठा है, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, इसकी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। ट्रैगर राइट हैंड की ये ट्रैगर होता था, ये मैं हाथ से करना पड़ता था, तो घर में खाना नहीं बना पाती थी, यहाँ तक कि लाइटर जलाना, सेंटर लॉक भी नहीं खोल पाती थी, कोई काम इस अंगूठे से होता नहीं था। बट 5 महीने पहले मैं यहाँ पे आई और मैं 10 दिन यहाँ पे रह के गई, तो यहाँ पे जो कराया गया उससे फिर मैंने घर जाके भी वही सब किया, काफ़ी मेरे को आराम मिल गया था यहीं पे। और मैंने रेगुलर योगा और एक्सरसाइज वगैरह जो यहाँ पे कराया गया योग, वो मैंने कंटिन्यू किया। आज मेरा ये एकदम ठीक हो। इसमें क्या चोट लगी थी? नहीं, इसमें कोई भी चोट नहीं लगी थी, अपने आप कुछ भी नहीं मालूम चला। एक्चुअली मैं मदर एक्सपायर हुई थी फरवरी में, और मदर के एक्सपायर होने के बाद शायद डिप्रेशन में चली गई या क्या हुआ। उसके बाद मैंने दिल्ली में वहाँ दिखाया, कई जगह एम्स में दिखाया, महर्षि आयुर्वेदा में दिखाया, पर कोई इसमें आराम आ ही नहीं रहा था। एक्सरे कराए थे? एक्सरे भी कराए थे इसका, लेकिन वो बोल रहे थे कि इसमें धीरे धीरे मूवमेंट आएगा, आप करते रहो। मैं वहाँ पे 2-2.5 महीने मैंने वहाँ पे दवाई खाई थी महर्षि की, बट मेरे और प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई थी कि मेरे अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी, तो वो बढ़नी शुरू हो गई थी दवाइयों की वजह से। फिर मैं जब यहाँ आ गई, तो यहाँ से जाने के बाद तो मेरी लाइफ में बहुत चेंज आ गए। मैंने पफ लेना बंद कर दिया और अस्थमा में भी लाभ हो गया? हाँ, अस्थमा में भी लाभ। एक्चुअली मैंने बताया था कि अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो मैं पफ लेती थी फोराकॉट करके, वो भी मेरा बंद हो गया। और बाकी बहुत ही बढ़िया। आपने क्या क्या किया इसके लिए यहाँ पर? यहाँ पे तो जो ये कराते हैं यहाँ बहुत अच्छा कराते हैं। स्टार्टिंग में जो मॉर्निंग का है, एनिमा सेंटर जाना, उसके बाद योगा ग्राउंड जाना, ये मैं सारा पूरा सारा फॉलो किया मैंने। घर जाके भी किया? हाँ, घर जाके भी सेम प्रोसीजर रहा मेरा। बस थोड़ा खाने में लापरवाही हो जाती है, सेम खाना नहीं खा पाते हैं हम बना के ये, बट कोशिश की है काफ़ी। क्या परहेज किया आपने घर जाके? परहेज का ये मैदा, चावल, ये सब अवॉइड किया जाके। तला हुआ, जिससे वात वगैरह बढ़ता है, ये सब
अवॉइड किया। बाकी अपना नॉर्मल दाल रोटी खिचड़ी दलिया। अच्छा। हाँ, बाकी ये यहाँ से लिए थे मैंने, ये पैकेट देते हैं जो ये क्वाथ वगैरह के ये बनाने वाले जिनसे काढ़ा बनाते हैं, ये पानी भी रेगुलर रखा, बट आराम बहुत आया मेरे को। इसीलिए मैं फिर दोबारा, अब मेरे को लगा मेरी नाक में 1.5 महीने पहले मेरे को ब्लीडिंग होनी शुरू हुई नोज़ में से। तो पहले हफ्ते में 1 बार हो रही थी, फिर 3 बार हफ्ते में, 3 हफ्ते लगातार 1-1 बार होती रही। उसके बाद फिर मैंने नोट किया कि वो हफ्ते में 2 बार होने लग गई। तो फिर मेरे बच्चों ने बोला कि वहीं पे जाओ, वहीं पे ठीक होगा। तो कल सुबह में मॉर्निंग में यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आके दिखा दिया डॉक्टर साहब को, बट आज मॉर्निंग में कुंजल करते हुए दोबारा से ब्लीडिंग हुई। तो अभी मैं डॉक्टर अभिषेक जी को दिखा के आई, तो उन्होंने थोड़ा इसमें चेंजेस किए हैं, दवाई बढ़ाई है, तो चेंज कर दी है दवाइयाँ पहले से। देखो अब अभी 10 दिन के लिए आई हूँ, 10 दिन में मैं कोशिश यही है कि मैं ठीक होके ही हाँ, जाऊँ। पूरा लाभ आपको मिलेगा। आज योगग्राम में हमारे साथ भ्राता जी हैं, तो हम जानेंगे उनसे उनको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं यहाँ पर और वो कैसे हैं। शुभ नाम आपका भ्राता जी? शुभेंदु दास। शुभेंदु दास जी कहाँ से हैं? हम उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से। जी। क्या प्रॉब्लम था? मुझे बचपन से 5-10 साल की उम्र से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम था, जो कि पहले रूमेटिज्म में था। तो वो डेवलप होके 2015 से डायग्नोस हुआ था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस एवियन। तो वो जब एलोपैथी का मेडिसिन खाए थे, तो उसके बाद फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स आए, तो वो भी सारे उसके बाद जुड़ गए। और अस्थमा भी था बचपन से, तो अस्थमा पूरा क्योर कर लिए। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस 90% क्योर हो चुका है, जो कि मैं मतलब चलने फिरने में मुश्किल होता था, तो अकड़ पकड़ के चलना पड़ता था मुझे। और पूरा बॉडी स्टिफनेस रहता था, जैसे चेयर में बैठ नहीं पाता था। तो अभी वो फ़िलहाल नॉर्मल हो चुका है, तो मैं वो आराम से कर सकता हूँ और चलना फिरना सब नॉर्मल। तो क्या क्या किया आपने इसको ठीक करने के लिए? बहुत सारे थेरापीज़, जैसे पंचकर्म में कटिबस्ती, पृष्ठबस्ती और अग्निकर्म, बात मोक्षण, फिर लीच थेरापी और श्रृंगी, तो ये सारे सब हुए। 2021 से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो इस बार चौथी बार मैं आया हूँ यहाँ पे। और पतंजलि वेलनेस डिमना जमशेदपुर में भी 4 बार जा चुका हूँ। तो कंटिन्यूटी के दौरान ही कायरोप्रैक्टिक भी किया? कैरोप्रैक्टिक भी किया। तो अभी कैसा फील हो रहा है आपको? बॉडी बहुत रिलैक्स है। बस लाइफ साइकिल पहले से बेहतर है। लाइफ साइकिल सही से मेंटेन करने के हिसाब से ही ये डिपेंड करता है हम कितने जल्दी क्योर हो सकते पान पे परहेज कर रहे हैं? हैं। बाहर का खाना सिर्फ कुक्ड फूड, हाँ कुक्ड फूड खाते हैं, पैकेज्ड फूड नहीं खाते हैं जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है। और साग सब्जी शाकाहारी पूरा है, और तामस भोजन नहीं खाते हैं, तो उस हिसाब से चलते हैं। आज हमारे साथ बहन जी हैं, तो हम उनसे जानेंगे उनको क्या लाभ प्राप्त हुआ, उनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले ओम नमस्ते जी, आपका शुभ नाम? अश्विनी, कहाँ से हैं? कर्नाटका से। कर्नाटका जी। से। तो क्या समस्या थी आपको? 18 इयर्स पहले मेरे सिस्ट था यूट्रस में। 18 ईयर बिफोर। हाँ, 18 इयर्स पहले। सिस्ट कितना बड़ा था? बड़ा था, एक 5 mm। अच्छा, और कहाँ था? यूट्रस में। यूट्रस में? जी। अच्छा, तो फिर 18 साल तो बहुत होते हैं। हाँ, और उसके वजह से वो डिलीवरी के बाद और इतनी ब्लीडिंग होती थी, बहुत ब्लीडिंग होती थी, और चक्कर आती थी, और एक घंटा भी मैं ठहर के खाना भी नहीं पका सकती थी। और उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं। बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हुए। लंबे साल तक आप जी। उसको कैसे मैनेज किया? वो सिर्फ मैंने 1 हफ्ता आस्था चैनल बाबा जी को देखा, और 1 हफ्ते के बाद मैंने शुरू किया, घर पर ही शुरू किया। टीवी से सीख कर? हाँ, टीवी से सीख करके। प्राणायाम सिर्फ प्राणायाम किया। अच्छा। मैंने मेडिटेशन भी, ये मेडिकेशन नहीं दिए, मेडिकेशन नहीं लिया था, सिर्फ प्राणायाम किया। प्राणायाम से मेरा 6 महीना मैंने लगातार 5 बजे उठकर 7 बजे तक मैंने किया, और मुझे इतना अच्छा लगता था। डिप्रेशन में भी गई थी मैं, उसके वजह वो एक के बाद एक अच्छा होने लगा।
फिर बाद में मैं बैडमिंटन खेलने लगी और स्टेट प्लेयर बैडमिंटन हूँ 15 साल से। अरे वाह। और कर्नाटका और महाराष्ट्र में मैंने रिप्रेजेंट किया है और महाराष्ट्र का सिल्वर मेडल भी अरे वाह। गया है। तो ये तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हमारे बीच हैं। और मेरी बेटी भी है 22 इयर्स की अरे जी, वो भी स्टेट और नेशनल्स इंटरनेशनल भी खेला है। इधर ग्रेटर नोएडा में कल उसका कॉन्वोकेशन था और इधर आके मैं बाबा जी से मिल कर जाऊँ, ये मेरी इच्छा थी, पहली बार आई हूँ। हाँ, तो जी। देखो महाराज जी आज आप लोगों से मिल भी रहे हैं यहाँ पर सभी साधकों से। तो अभी कैसा आपको लाभ इसमें पूरा हो गया है? हाँ जी, पूरा हो गया। 6 महीने में ही आपको पूरा लाभ घर पर ही मिल गया? हाँ, 6 महीने में मैंने लगातार किया, फिर बाद में रुक रुक के करती थी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, अभी तक मैंने नहीं छोड़ा। हफ्ते में एक बार तो मैं करती ही हूँ और कर रही हूँ मैं कंटिन्यू। मैंने हाँ जी, हाँ। तो केवल प्राणायाम से ही आपने पूरा लाभ प्राप्त किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा, मेरा नाम तिलोत्तमा चंपति है। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आई हूँ और यहाँ आग तो पूरा स्वर्गीय आनंद मिल रहा है। मैं तो योगा कर रही हूँ, लेकिन यहाँ का जो चाल चरण है, बाबा की जो सिस्टमेटिक है, इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने के लिए दिल नहीं करता है, फिर भी लगता है मैं यहाँ रह जाऊँ, तो इतना मुझे लगता है। और मेरा 80 वज़न था, वेट था। मैं योगा सब 100 सूर्य नमस्कार करती हूँ सुबह भी। हाँ, सुबह भी मैंने इंडिया टीवी में की थी बाबा जी के साथ। अच्छा सब करती हूँ। उस करने के बाद अभी मैं ठीक, मैंने अभी यहाँ आने से पहले 75.5 था। तो क्या प्रॉब्लम, बस वेट का ही था आपको? नहीं उस ये हाथ नहीं उठा पा रही थी, ये पूरा Frozen shoulder? हाँ, पूरा फ्रोजन शोल्डर, रिमाटिज्म, ये सब था। जब वेट 88 था और घुटने का प्रॉब्लम, माने गर्दन का, ये माने कमर का सब था। ये सब योगा कर करके मेरा ठीक हुआ। तो जब से मैं योगा कर रही हूँ, सबको भी बोल रही हूँ, तो खाना में कंट्रोल करो, योगा करो। योगा करने के बाद सब मेरे को देख देख भी मैं सबको सिखाती भी हूँ योगा सब। तो ये सब करती हूँ और यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबको बोलती हूँ कि सब आए, बाबा के जी साथ जुड़े। और माने जैसे खान पान यहाँ ना, वो जैसे होता है सब माने करे। मैं पूरा सबको प्रार्थना करती हूँ, सब आके ऐसे कीजिए। और ये तो मैंने धन्यवाद दूंगी, जो मेरा जो था, बैठ नहीं पा रही थी, चलने यहाँ से यहाँ तक जाती हूँ, बुरा सांस ये हो जाता था, तो अभी पूरा ठीक हो गया। पूरा लाभ है, पूरा लाभ है। मम्मी को भी लेके आई हूँ, मेरे भाई को, भाभी को और 2 बच्चा को लेके आई हूँ। तो फिर मैं यहाँ से जाके फिर 4-5 जन लोग मिले हैं, वो लेके मैं आऊँगी, फिर और एक बार आऊँगी। तो हाँ, सब आने से यहाँ तो बहुत फ़ायदा है ना। एलोपैथिक जो लेते हैं, पैसा ले जाते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलता ना। क्यों वहाँ इधर इधर पैसा खर्चा करें? यहाँ इतना सारा सिस्टमेटिक है, बाबा जी क्या क्या नहीं रखे हैं बोलिए तो यहाँ क्यों नहीं ले? मैं सबको बोलती हूँ, अरे यहाँ आओ। मैंने इतना, मैंने कुछ भी भाई यहाँ नहीं है, हम आराम से घूमते। बच्चा छोटा सा मेरा भातीजी है, वो इधर उधर पूरा भागती है, पूरा अपना जैसा, इतना अच्छा लगता है। तो इधर उधर क्यों पैसा खर्चा करे? तो इधर आए, बाबा जी तो पूरा एकदम कम पैसा में सब कुछ, इतना खाना पीना सब कुछ देते हैं। तो क्यों हम लोग उधर जाएं, इधर इधर चक्कर लगाएं? पर पहले जमा करो, इतना जाओ हॉस्पिटल, मैंने मरीज मर गया भी हमको पता ही नहीं चलता है ना, नहीं बोलिए? तो हम क्यों इधर जाएं? यहाँ इतना सेवा मिल रहा है, हम क्यों नहीं ले? बाबा जी इतना सेवा सबका करते हैं ना, नहीं? बिल्कुल। तो इसलिए मैं सबको बोलती हूँ, हाँ, आकर के योग सिखाते सब सिखाते हैं, बोलते हैं, सबका चीज मैंने एक पर्सन से मिलते ना, नहीं मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मैंने पूरा सब कुछ करते हैं। तो हम क्यों मैंने इधर उधर भटके, इधर क्यों नहीं आए? मैं तो सबको बोलती हूँ, मैं सबको लेके भी आई हूँ। ये सब मेरा फैमिली लोग कोई नहीं करते थे, मैं सबको खींच के लाई हूँ। योगग्राम के इस प्राकृतिक चिकित्सा के प्रांगण में आज हमारे साथ बाबूजी हैं, जो कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। तो हम जानेंगे बाबूजी से उनका परिचय। कि आपका शुभ नाम बाबूजी? मैं डॉक्टर ताराचंद सैनी BMS हूँ, MD यूनिवर्सिटी रोहतक से, सन 81 का ग्रेजुएट। अरे बहुत पुराने। जी। तो कहाँ घर है आपका? मैं सहारनपुर में, विलेज इस्लाम नगर है, और हरपाल कस्बा है, उसमें जो है प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा जो है सन 2005 में मैं जोली ग्रांट गया हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मुझे हाइटस हार्निया और 3 अल्सर, सुपरफिशियल अल्सर, एंडोस्कोपी कई बार की, तो वही हाइटस हार्निया आया और सुपरफिशियल अल्सर। तो फिर वो डॉक्टर SN अग्रवाल थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो उनके पास ले गए।
तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ मत आइए आज के बाद, और स्वामी जी का योग करिए। तो मैंने कहा जी मैं तो व्यायाम भी करता हूँ और योग भी करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि खूब करिए, 1 घंटा करिए कम से कम। तो फिर मैंने जो है सन 2005 से ही योग शुरू किया। अष्ट प्राणायाम और योगिक जॉगिंग और आसन रोज कर 4 बजे मैं सुबह उठ जाता हूँ, बिस्तर छोड़ देता हूँ 4। तो ये डॉक्टर साहब आपको वहीं जोली ग्रांट में मिले? हाँ, डॉक्टर जोली, वहाँ पे जोली ग्रांट में मैं इलाज के लिए गया था। तो एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपको योग के लिए प्रेरित किया? उन्होंने कहा कि आप यहाँ मत आइए आज के बाद। बूढ़े थे वो, डॉक्टर एस एन अग्रवाल, आज के बाद यहाँ मत आइए। और आप सात्विक डॉक्टर थे? हाँ, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैं इस कुर्सी पे आज बैठा हूँ, कल को बैठूंगा नहीं, तो आप जाइए यहाँ से और आज के बाद मत आना यहाँ, और अपना योग कीजिए। मैंने जो है फिर योग शुरू किया। तो सन 2015 में मैं फिर कहीं नहीं गया, कोई दवाई नहीं खाई, फिर योग करता रहा। सन 2015 में मैंने जो है MM मेडिकल कॉलेज है मौलाना, तो वहाँ पे गया। मुझे कुछ फील हुआ ऐसा जैसे कि कुछ चेंजिंग हो रही है, टेस्ट मेरा बदल गया। तो उन्होंने जो है, डॉक्टर करतार सिंह थे वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी की और उनसे परिचय हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि इतना तो इरिटेशन मैं अपनी करूँगा एंडोस्कोपी तो मुझे भी आएगी, आपको कुछ नहीं है, नॉर्मल है। हाइटस हार्निया 8 दिन के बाद जो रिपोर्ट आई वो नॉर्मल आया सब कुछ। और अब तक मैं रेगुलर योग कराता भी हूँ, लोगों को कराता हूँ सुबह ही सुबह स्कूल में। एक हमारे भतीजे का स्कूल है रेनबो इंटरनेशनल, वैसे ही तो उससे मैं नॉर्मल हूँ। अच्छा, नॉर्मल है। हाँ, अब मैं बेटी को लेकर आया हूँ यहाँ पे। मेरी बेटी को सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट था, तो उसका ऑपरेशन करवा दिया। लेकिन ऑपरेशन के बाद इतनी प्रॉब्लम हुई कि उसको पीरियड के टाइम दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और दर्द इतना हुआ कि वो शादीशुदा है, तो फिर वो उसे एडमिट कराना पड़ा उन्हें। मेरे पास तो आ नहीं सके, हाँ कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो फिर अब मैं यहाँ 7 दिन हो चुके उसे, अब 7 दिन के लिए और मैंने आज बढ़ाया है, तो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 5 किलो वजन उसका कम हो गया 7 दिन में। वेट है उसका 67.5 था, तो अब 63.5 हो गया। छवि गुप्ता, मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई हुई हूँ। और मुझे हार्ट प्रॉब्लम था, मेरे बचपन से दिल में छेद थे। तो पहले मालूम नहीं था, उसके बाद में मालूम पड़ा, तो फिर बाबा जी के यहाँ आई 2021 से। पहले मेरा ऐसा हाल था कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी बिल्कुल, और बेहोश हो जाती थी। हाँ, जब बाबा जी के यहाँ आई पहली बार तो थोड़ा आराम मिला, लेकिन अभी मेरा ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि आपको कुछ है ही नहीं। अभी आप सीढ़ी चढ़ते हैं? हाँ, सीढ़ी चढ़ते हैं, सारा काम करती हूँ। चक्कर नहीं आते? नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। अभी इतना आराम है। और अर्जुन क्वाथ वगैरह, तो वो छेद भर गए आपके? अब मैंने अभी वो कुछ टेस्ट करवाए नहीं, पर मुझे पूरा इतना मतलब अपने आप में ही सब कुछ लग रहा है। इसका कुछ आपको अब हाँ। रिजल्ट रोग का नहीं देखने को मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा है। और मैं सबको एक बात ये कहना चाहूँगी, ये महाराज जी के माध्यम से, कि सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आप चाय पीना छोड़ दो, आपकी आधी समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि मैं इस पोजीशन पर थी कि मैं 3 बार चाय पीती थी और उसके साथ नमकीन खाती थी। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत परेशान करती थी, एसिडिटी बनती थी। बाबा जी ने मुझे बोला कि आप दिव्य पेय लेना, तो मैं वही लेने, उस दिन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी। और मैं बाबा जी को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे कोई भी कहीं घूमने के लिए बोलता है ना, तो मैं सबसे पहले बाबा जी के यहाँ आती हूँ। और आज मैं अपनी 4 बहनों को लाई हूँ, मैं 6 बहन हूँ, तो मैं सबको लाती हूँ। और नागपुर से 1 साल में 3 बार या 4 बार मुझे आना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि मैं और कहीं दुनिया में घूमने नहीं जाती हूँ, सिर्फ बाबा जी के यहाँ। कहीं भी, जैसे अभी वेलनेस में गई थी 4 महीने पहले। हाँ, तो मैं ऐसा, तो आपने तो अपने जीवन का कल्याण किया है योग प्राणायाम से, और बहुत ही अच्छी सीख दी कि हमें चाय नहीं पीना चाहिए, नमकीन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो फिर शरीर में जम जाता है और अंदर उसके बहुत दुष्प्रभाव होते हैं, फिर रोग भी ठीक नहीं होते हैं।
और हाँ, तो महाराज जी ने चाय का तो एक अच्छा विकल्प दिव्य पेय उपलब्ध कराया है जड़ी बूटियों का, बहुत ही सुगंधित और स्वास्थ्यवर्धक है, उसका सेवन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप पर, गुरु जी की कृपा सदा बनी रहे। बहुत शुभकामनाएं आपको दीदी। ओम प्रणाम।